बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं लियारी के एरिया गटर बागीचे के एरिया में। गटर बागीचा सुनने में बड़ा डिफरेंट सा एक साउंड करता है कि ऐसा लगता है कि कहीं हम गटर के अतराफ में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गटर है। ये इसका नाम है क्योंकि पहले यहाँ पे काफ़ी सालों पहले यहाँ पे खेत हुआ करते थे और वहाँ पे फसलें उगाई जाती थी, सब्ज़ियाँ उगाई थी। अभी भी यहाँ बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह और इस तरह के जो हम लोग यूज़ में करते हैं उगाई जाती हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी कुछ जो है इंक्रोचमेंट का कुछ काम इस तरह का चल रहा था, तो हमने कहा आप लोगों को ये भी एक अपडेट देते हैं। अपडेट के लिए हमने फिर आज शाहिद भाई को अपने साथ रखा हुआ है और शाहिद भाई सारी इसकी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सारी यहाँ की ड्रोन फुटेजेस दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक गाड़ी चल के जा नहीं सकती। गाड़ी अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो बहुत अंदर बहुत बड़ा एक तो एरिया है। ड्रोन लाने का और ड्रोन से दिखाने का मकसद ये कि आप लोगों को पूरा एरिया पता चल जाए वो कितनी अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है और वो शहर के बीच में और किस तरह से वो हमारे लिए यूज़ नहीं हो रही। वो बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों के लिए यूज़ हो सकती है। जो कराची के शहरी हैं वो किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसी के ऊपर सारी ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों, ये आपने जो ड्रोन फुटेजेस सारे देखे हैं, जो हमने आपको गटर बागीचा और उसके अतराफ़ का सारा एरिया दिखाया है कि कितना बड़ा एक सरकारी ज़मीन जो है वो यूज़ नहीं हो रही शहरियों के लिए। तो इसी के लिए हमने अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र शाहिद भाई को बुलाया। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई, ये कहाँ से निकालते हैं खबरें ऐसी आप? खबरें देखें, जो अदालती रिपोर्टिंग करते हैं ना, हाँ। तो वो तो एक तो पहले ये होता है कि वो बेखौफ होते हैं। सही है। दूसरा ये है कि उनको जो है ना मतलब ये नहीं होता कि कोई लगी लिपटी हो या किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, झूठ बोल दें। जो कुछ अदालतों में होता है हम कोशिश करते हैं कि वो रिपोर्ट करें, ना किसी की सियासी जमात के ख़िलाफ़, ना किसी हमारे पाकिस्तान के इदारे के ख़िलाफ़, बल्कि प्योरली जो शहरियों के लिए होता है, जो शहरों के मफाद की चीज़ें होती हैं या मफाद आमा की चीज़ें, वो हम रिपोर्ट करते हैं। तो आज हर खबर पे नज़र होती है आपकी? कोशिश ये करते हैं कि कोई खबर ऐसी ना हो जो अदालतों से जो हमारी नज़र से गुजरे बगैर आगे निकले। तो ये जो अब इतनी सारी मतलब भाग दौड़ होती है लोगों के लिए, अभी अपडेट लेके आते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा होता है? हमारी जो आवाम है इसको फ़ायदा होता है इसका? ये क्या समझते हैं आप किस तरह से देखते हैं कि एक जो ये हमारी सोशल मीडिया का एक काम है जो हम लोग कर रहे हैं और एक जो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के देखें बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अपने हिसाब से सही बेहतर करते होंगे, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, या इन्फॉर्मेशन वो होती कुछ और है, देते कुछ और है, या फैक्ट फिगर कुछ बिगाड़ कर पेश करते हैं। तो वैसे यूट्यूब का जो मैंने अपना ज़ाती तौर पर भी शुरू किया था, वो एक तो ये कि टीवी पर बताने के लिए वो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है वो एयर टाइम आपको कम मिलता है। दूसरा ये है कि आप आवाम जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो भी नहीं बता पाते। तो मैंने टीवी चैनल के साथ साथ फिर ये सिलसिला भी शुरू किया कि मैं वहाँ ग्राउंड पर जाकर या अदालतों में भी अगर कोई चीज़ होती है तो मुकम्मल चीज़ें, मुकम्मल हक़ाइक़ जो है आपके सामने रखें। बाकी हमारे ये यूट्यूब पे काम करते हैं, आप भी, तनवीर भाई भी, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं
जो बेहतरीन कर रहे हैं, लोग उनको बेहतरीन देखते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो अभी लोगों को ये समझाएं कि अभी हम जो इतनी बड़ी लैंड है इसके ऊपर केएमसी के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या सीन हो रहा है वो थोड़ा सा बताएं लोगों को। देखें, ये सोमोटो केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पहले तो सॉरी आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, एक आम बंदे को ये समझाएं कि सो मोटो क्या एक्शन होता है जज की तरफ से और क्या सीन होता है, ये थोड़ा समझा दें हल्का सा। देखिए, एक किसी भी वजह के ऊपर, किसी भी अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कहीं कब्जा हो गया, कोई किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी हुई या कोई इंसिडेंट हो गया या मिसहैप हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस ले सकते हैं। अच्छा। किसी अखबार की खबर पर, किसी टीवी की खबर पर, किसी सोशल मीडिया बगैर किसी कंप्लेन के वो खुद से उन्होंने उसके ऊपर अपना एक्शन ले लिया। जी जी, रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस पुट अप करते हैं या चीफ जस्टिस खुद भी उस पर नोटिस लेके आप किसी से भी जवाब तलब कर सकते हैं, रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं। ये चीफ जस्टिस उनको आइन का आर्टिकल 183 या 84 के तहत वो ये हो सकता है। उनको एक छोटी सी मैं आपकी तवज्जो जो है ना, अभी मैं मेन मुद्दे पे लेके आता हूँ जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। क्या चीफ जस्टिस जो हैं ये कर सकते हैं कि जो मरी में भी मिसहैप हुआ और जो लूटा गया लोगों को, क्या वो खुद से, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के राइट्स मतलब चीफ जस्टिस से कर सकते हैं कि वो सील कर दिया जाए मरी को? देखिए, कोई भी अगर वाक़या होता है ना, तो हमारी बहुत सारे अवाम सोशल मीडिया पे भी या मुख्तलिफ सियासतदान भी उनकी ये डिमांड होती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उस पर ना सिर्फ अमल दरामद होता है, काम होता है, बल्कि अमल दरामद भी होता है, शहरियों के बेहतरी के लिए काम भी होते हैं। बाकी जैसे मरी की ना सिर्फ ये जो ओवर रेट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर चीफ जस्टिस नोटिस ले सकते हैं, बल्कि जो अमवात हुई हैं, किसकी गफलत और लापरवाही के ऊपर अमवात हुई हैं, उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, किस तरह की जानी चाहिए, चीफ जस्टिस नोटिस ले सकते हैं। लेकिन वो शायद चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने वाले हैं, मुमकिन है ना लें, वजह से लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। ले सकते हैं भाई। हमारी तो मेरी देखें पर्सनली रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से और जो वहाँ के इदारे हैं जो वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिसहैप हुआ है, पूरी फैमिलीज़ की वहाँ पे डेथ हुई है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि मरी के ऊपर एक दफ़ा ऐसा एक्शन लें कि पता चल जाए लोगों को कि ये जो उन्होंने हरकत की है ये खैर नहीं होनी चाहिए थी। असूल सेट हो जाना चाहिए। हर दफ़ा देखें मिसहैप होता है, खवातीन से बदतमीजी होती है, मारा जाता है, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, आप बेइज्जत होने के लिए नहीं जाते। ठीक है, अगर ओवर रेट कर भी रहे ना कि चीज़, तो बदतमीजी ना करें, वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। खैर, अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे के ऊपर। हमने बहुत फिल्म घुमा ली लंबी करके, वहाँ पे तनवीर अभी थक गए होंगे। तो ये बताइए कि अभी क्या ऑर्डर किया है केएमसी के खिलाफ, ये लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मैं जैसे आपको बताने लगा था कि जो सोमोटो केस है, यानी कि एक साबिक मेयर कराची नेमतुल्ला खान साहब थे, जमात इस्लामी का जिनसे ताल्लुक था, तो वो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि कराची के मुख्तलिफ पार्क सी ऊपर जो है कब्जा हो चुका है उनको वागुजार कराया जाए। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ केसेस इस केस के साथ अटैच होते गए, या कोई नई बात आई तो चीफ जस्टिस ने उसको खुद नोटिस लेके अटैच कर दिया उस केस के साथ। तो ये गटर बागीचा का केस भी उसी तरह दूसरे केसेस जो कराची में तजावज़ात हैं, उस तजावज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ जो केस चल रहा है उसमें ये केस भी अटैच हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन जैसे 1 साल से ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने के नोटिस पे ये बात आई थी कि यहाँ मुख्तलिफ काबजीन ने कब्ज़ा कर दिया है। कुछ ज़मीन जो है जैसे 1016 एकड़ अराज़ी है, तो कुछ ज़मीन के ऊपर जो है वो केएमसी के अफसरान को अलाट कर दी गई है। तो इस तरह जो जिस मकसद के लिए ज़मीन को मुख्तस किया गया था, शहर के बीच में, मतलब 1 खरबों रुपए की मालियत की ज़मीन है, तो उस मकसद से हट के इसके ऊपर मुख्तलिफ माफियाज ने कब्ज़ा कर लिया है। फुटेज में ना सिर्फ आपको जो है वो आपको क्या कहते हैं अनाज या उसके आपको फसलें नज़र आ रही होंगी, बल्कि इसमें आपको तामीरात और कब्ज़ा और उसके अलावा पार्किंग, ट्रक्स की और गंदगी, कचरा और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ये मतलब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसको कब्जा करने की कोशिश की। तो उसमें चीफ जस्टिस ने मतलब ये मुख्तलिफ इदारों से रिपोर्ट्स मांगी, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांगी, सिंध हुकूमत से रिपोर्ट मांगी, केएमसी से। तो पता चला कि इसमें 200 एकड़ ज़मीन पर कुछ काबजीन का कब्जा है, 116 एकड़ पर कुछ काबजीन का कब्जा है, 200 एकड़ केएमसी के अफसरान को अलाट कर दी थी। अच्छा, उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दीगर काबजीन का कब्जा था, सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी को हुक्म दिया था कि वो ख़त्म करें। तो उसमें बताया गया है कि 116 एकड़ अराजी पर कब्जा ख़त्म करा दिया गया है, जो तामीरात थी वो मसमार कर दी गई हैं। लेकिन अब चूँकि हम जैसे अंदर गए हैं, आपको ड्रोन कैमरा भी दिखा रहा होगा कि उसमें अब भी मुख्तलिफ लोगों ने पार्किंग के नाम पर ट्रक अड्डे बनाए हुए हैं, स्टेशन बनाए हुए हैं, मंशियात गहं बनी हुए हैं, रिहाइश है, जानवर बांधे हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ अभी भी इसकी चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं।
लेकिन अब बाकी जो 200 एकड़ की राजी थी, जिसको KMC सोसाइटी के KMC अफसरान के नाम पर सोसाइटी बना दी गई थी, जो कि ज़मीन KMC की और अलाट कर रहा है सिंध हुकूमत, तो उसमें अदालत ने उनसे जवाब मांगा था। बहरहाल केस तवील चला। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो लीज़ दी गई थी या अलाटमेंट कर दी गई थी किसी को भी, वो सारी की सारी अलाटमेंट ना सिर्फ कैंसिल की है बल्कि मनसूख कर दिया है, ख़त्म कर दी है। और तमाम जो कि असल पार्क का यानी कि 1016 एकड़ एराजी है उसको असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया है, और किसी किस्म की कोई तजावज़ात अगर कायम हैं, बची हुई हैं, तो उनको मसमार किया जाए। अब हमारी वीडियो बनाने से पहले भी जो डायरेक्टर हैं KMC बशीर सिद्दीकी साहब, उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि पहले वाली उन्होंने तजावज़ात ख़त्म कर दिए हैं जो इसके अंदर थी। अब KMC अफसरान को सोसाइटी के लिए जगह तो अलाट की गई है, लेकिन अब उसमें अब तक किसी किस्म की कोई तामीरात नहीं है। लेकिन जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा तो उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ तजावज़ात हैं या कुछ चीज़ है तो उस पर मज़ीद अमल दरामद करेंगे। लेकिन ऑर्डर उनको तहरीरी तौर पर अभी मिला नहीं है। लेकिन ये ज़मीन जो है बुनियादी तौर पर जो हमें बताया गया है कि मुख्तस की गई थी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। आपको पता है कि शहर से मुख्तलिफ इलाकों से जो नालों से पानी जो गुजरता है वो समंदर में बगैर ट्रीटमेंट के जो है फेंका जाता है, जिसकी वजह से आबी हयात को नुकसान पहुंचता है। तो ये बड़े शहरों का ये अक्सर या मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं उनके अंदर ये जो असूल बनाया जाता है कि पानी को पहले ट्रीटमेंट की जाएगी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए, उसके बाद फिर पानी दोबारा समंदर में फेंका जाएगा। अब यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, अब वो सुना है कि कहीं शुरू तो किए थे लेकिन वो अब नाकारा पड़े हुए हैं। तो ये हमारे इदारों की सूरत हाल है। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और लोगों को अपडेट किया, इससे आगाह किया लोगों को। तो दोस्तों ये था भाई आज की वीडियो का लुब लबाब। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि कराची में काम हो रहा है, दुआ करें अल्लाह ताला कराची के लिए आसानियाँ करे और चीज़ें मज़ीद बेहतर होती जाएं। हम और आप अपने अपने हिस्से का काम भी करें कराची के लिए और इसकी एक मुस्बत, इसकी एक पॉजिटिव इमेज जो है लोगों तक पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।